अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर्स एजुकेशन पॉइंट। बेटा टुडे इज लेक्चर नंबर 3rd। यस माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट सी टेट एग्जामिनेशंस एंड जो मैंने पेपर सेलेक्ट किया है दैट इज CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसके रिलेटेड मैंने खाली 2 लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं। वन वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अनदर कॉन्सेप्ट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ टुडे आई हैव इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो CDP में आपको 30 क्वेश्चंस जो है आने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि 30 में से आउट ऑफ 30 आपको मिले। अगर 30 नहीं, कम से कम 28 29 तो मिलनी ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है अपने शाहिद सर के साथ। तो डू वॉच ऑल माई लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक प्रोवाइड किए हैं। तो एक प्लेलिस्ट है, सीटेड प्लेलिस्ट है, वहां जाके आप देख सकते हैं। मैंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे काफी ज्यादा लेक्चर्स, काफी ज्यादा नहीं, लगभग 10-12 लेक्चर्स दिए हैं और आगे भी लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो चले बिना देर किए आज हम तीसरा जो लेक्चर हमारा है, तीसरा टॉपिक है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? इंशाल्लाह आई विल बी कवरिंग दिस टाइम 2 थिंग्स। वन इज टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, उसके साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। कोशिश करेंगे कि वो भी इसी के साथ कंप्लीट होना चाहिए। ओके, तो ये एक पार्ट कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा MCQs, यानी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन इस पोर्शन को लेकर आए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उसके रिलेटेड हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या वाकई हमें ये सारी चीजें आती है कि नहीं आती है, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई हैव एन अनाउंसमेंट। मैं ऑलरेडी अनाउंस वो कर चुका हूं। I am going to start PG entrance classes for education and psychology from 1st of December. Okay, तो 1st December तक, यानी बिफोर 1st of December what you have to do, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए you have to pay 100 रुपीज। एंड अगर आप रजिस्ट्रेशन इस एप्लीकेशन पे करते हो दैट्स गुड। अगर आप नहीं करना चाहते हो एप्लीकेशन तो आप डायरेक्टली पे कर सकते हो इस नंबर पे 7780817302। तो इसके रिलेटेड मैंने कल शाम को ही एक वीडियो अपलोड किया था फीस स्ट्रक्चर के बारे में, आप जाके वो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए, ये था एक अनाउंसमेंट फॉर PG एंट्रेंस क्लासेस फॉर एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। डू जॉइन द क्लास, इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इंशाल्लाह ऑल द टॉपिक्स विल बी कवरिंग प्लस PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं 2-3 साल के, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो व्हाट इज टुडेज टॉपिक माय डियर? टुडेज टॉपिक इज डोमेन्स। यस माय डियर, डोमेन्स आप बोल सकते हो या आप बोल सकते हो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके डियर, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडरस्टूड, principles of growth and development understood. Now domains or types of development. अगर आपको याद होगा मैंने इससे पहले स्टेजेस के बारे में आपको बताया था। तो स्टेजेस के बारे में मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने स्टेजेस में आपको 5-6 स्टेजेस बताए थे, लाइक प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, late childhood stage, okay, adolescent stage, and then adulthood stage, so on and so forth, right? So this is a ladder life structure. तो एवरी जो जहां पे हम इन्फेंसी पीरियड की बात करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे, लेट चाइल्डहुड की बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट डेवलपमेंटल टास्क्स। और वो डिफरेंट डेवलपमेंटल टास्क जो है वो आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप क्या नहीं पढ़ोगे बेटा, डोमेन्स या टाइप्स ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे पहले मैंने और एक पॉइंट आपको पढ़ाया था, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स में मैंने आपको कहा था क्या फर्स्ट डेवलप होता है, उसके बाद क्या डेवलप होता है। प्रिंसिपल्स यू नो, सेफेलोकॉर्डल, प्रॉक्सिमो डिस्टल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, होल्ड पार्ट, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं।
ठीक है बात है ना। तो अगर किसी को अभी देखना बाकी है, प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, वहां पे वो सारे लेक्चर्स देख सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डोमेन्स और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो कौन कौन से डेवलपमेंट्स है, कौन किस तरह के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आई विल बी डिस्कसिंग दोज टाइप्स ओवर हियर, तो जस्ट स्टे विद मी। देखिए भाई, तो अगर मैं यहां बात करूं डेवलपमेंट की, यस दिस इज डेवलपमेंट, याद रखेंगे आप PCSE आप याद रखेंगे। पहला P, मैं ऐसे लिखूंगा CSE। क्वेश्चंस अगर आएंगे ना, तो आंसर जो है इन्हीं 3-4 पॉइंट्स पे आपका क्लिक हो जाएगा। वन इज फिजिकल डेवलपमेंट, अनदर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड देन इज सोशल डेवलपमेंट, एंड देन इज इमोशनल डेवलपमेंट। बेसिकली ट्रेंड क्या है? PCSE खाली तीन है। मेजरली अगर हम बात करेंगे ना, मेजर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट जो, वो ये है। अब देखिए इसको मैं रिलेट कैसे करूंगा। हम साइकोलॉजी में बच्चे का बिहेवियर पढ़ते हैं, राइट और रॉन्ग पढ़ते हैं ना बेटा, यस। तो बिहेवियर के अंदर हम 3 चीजों को देखते हैं, सही बात है। और आपको मैंने कहा था आप इसको याद रखेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कैप, CAP, कैप। देखो मैंने भी कैप लगा के रखी है। कैप से आपको याद आएगा कि बिहेवियर के अंदर कितने डायमेंशंस है? 3 डायमेंशंस है। वन इज कॉग्निटिव डायमेंशन एंड इट इज योर नोइंग एस्पेक्ट। अभी हम बात करेंगे कॉग्निटिव में हमें क्या क्या पढ़ना है। अनदर इज अफेक्टिव डोमेन एंड इट इज रिलेटेड विद योर फीलिंग एस्पेक्ट। काफी ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर सकते हो, पहला ही क्वेश्चन इसके रिलेटेड आया है। लंबा सा स्टेटमेंट लिखा है, क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा परेशानी देनी है, लेकिन क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इतना लंबा आंसर आया है, इसका क्या करेंगे? सिंपल समझना है, आगे वो चीज हम आपको बताएंगे क्या किस तरह का क्वेश्चन आया था। अनदर इज बेटा साइकोमोटर, अनदर इज बेटा क्या? साइकोमोटर, जिसमें आपका ओवर्ट बिहेवियर आएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, अब याद क्या रखना है, जब हम फिजिकल की बात करेंगे तो साइकोमोटर में आएगा, कॉग्निटिव तो C आ ही जाता है, सोशल एंड इमोशनल जो है वो आपका इफेक्टिव। तो देखो इफेक्टिव बिहेवियर में आपको आएगा सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट, राइट। साइकोमोटर में आपका आएगा फिजिकल, सो नाइस ऑफ यू, एंड कॉग्निटिव में C, ये तो आपको आ ही जाएगा। तो PCSE आपको याद रखना है। याद आया? याद रखा बेटा? मैंने कहा याद रखा। तो आपको क्या याद रखना है? सो फार एज द डेवलपमेंटल टाइप्स और डोमेन्स आर कंसर्न, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, राइट। सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, ये दोनों में आपका आ जाता है। लेकिन बहुत सारे डायमेंशन है, लाइक सर मोटर डेवलपमेंट किससे आएगा? भाई फिजिकल में आएगा। सर लैंग्वेज आएगा आपके कॉग्निशंस में बेटा, ये याद रखना। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये आपके किस में आएगा? कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आएगा, ये याद रखना बेटा। यू गॉट माई पॉइंट। तो लैंग्वेज अगर कुल मिला के अगर हम बात करेंगे, आपके पास फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का दूसरा नाम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ठीक है, एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, राइट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल और सोशल को आप मिला के याद रखेंगे कि सोशो इमोशनल है, राइट, एंड कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक, ये आपको इसी में आएगा बेटा। और फिजिकल, आई होप बेटा आपको ये डायमेंशन वाला पार्ट, ये टाइप्स वाला पार्ट समझ आ गया। तो एक एक करके हम देखते हैं भाई, 2-2 लाइन्स में आपको समझना है। ये सीटेट का एग्जाम है, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। आप कम से कम अगर आप
सारे लेक्चर्स पढ़ोगे ना, आई गारंटी के साथ मैं कहता हूँ यार कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे 30 आउट ऑफ 30 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं, मैंने कहता हूँ कि मेरे बच्चों ने लिए हैं नहीं, क्योंकि ये मेरा आज पहला प्लेटफॉर्म है कि मैं पहली बार सीटेट की जो क्लासेस जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अगर वो पढ़ेंगे वो भी 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ोगे, खाली मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो यार कि सर जो पढ़ाएगा वही पढ़ना है, सर जो पढ़ाएगा उसके बगैर कुछ भी नहीं पढ़ना है। नो, ऐसी बात नहीं है, आपको बुक्स देखनी है। मैंने जो एक बुक आपको रिकमेंड की थी ना, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मोस्ट रिकमेंडेड बुक। मैं बार बार इस बुक को रिपीट कर रहा हूं। दे वेरी वेरी दीज टू बुक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी की वो दो बुक्स लाएंगे, क्लास 11th और क्लास 12th की लाएंगे, ठीक है, ओके। तो चले एक एक करके हम बात करेंगे। अब अगर हम पहली बात करेंगे ना फिजिकल डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट आपको पता ही है, इट इज रिलेटेड विद द ग्रोथ, हाँ, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन वेट, राइट। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल डेवलपमेंट। और फिजिकल डेवलपमेंट में आपको क्या आएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चेंजेस, शाबाश, वो चेंजेस that are observable, changes that are observable, okay। बच्चे को अगर हम इन्फेंसी पीरियड में देखेंगे एंड उसकी हाइट, उसका वेट, आपको इजीली समझ आएगा। एंड जब इसको ट्रांजिशन होगा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड तक, तो आप आराम से देख सकते हो उसकी हाइट भी इंक्रीज हो रही है, इसका वेट भी इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज शेप पूरा सब कुछ चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर क्या डेवलप हुआ है, देयर इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आपको एक बात का ख्याल रखना है, इसमें आपका आता है मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। You got my point. So physical development means just what you need to understand, those changes that are visible, those changes that are overt, those changes that are observable, that are observable। बच्चा क्रॉल कर रहा है, आफ्टर 2-3 months वो आप देखोगे कि वो चल रहा है अपने 2 लिम्ब्स पे। समझ आ गया बेटा। बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है या बच्चे की ग्रिप नहीं आ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ग्रिप आ रही है, वो चल रहा है। तो ये सारी चेंजेस जो है वो ये आप देख सकते हो। तो इसी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल डेवलपमेंट। और एक फैक्टर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, जितना बच्चा मतलब मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योरिटी से क्या होगा, जितना ज्यादा मैच्योरिटी बढ़ेगी बच्ची को, तो वो हेल्प करेगा इसकी फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन दे आर इंटरकनेक्टेड। तो मैच्योरेशन विल एक्चुअली हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट। समझ आ गया मैच्योरेशन, व्हाट डज इट मीन। बच्चे को पहली बार समझ में नहीं आता है, या बच्चा पेन को हाथ में उठाने की कोशिश कर रहा है, नहीं उठा रहा है, लेकिन 2, 4, 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो इजीली उसके अंदर ग्रिप आ रही है। तो ग्रिप आने के लिए क्या, मैच्योरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल डेवलप, एनी टाइप ऑफ अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वट एवर द डेवलपमेंट इज, मैच्योरेशन टेक्स प्लेस। मैच्योरेशन इज लिंक्ड विद द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन हेल्प्स इन डेवलपमेंट। यू गॉट माई पॉइंट। तो इसमें आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। आगे जब हम स्टेजेस को डिफाइन करेंगे, इन्फेंसी स्टेज में किस तरह की फिजिकल डेवलपमेंट आएगी, इसी तरह ये अलग अलग हमें पढ़ना है। देखो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि फिजिकल डेवलपमेंट उठाया तो सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस को यहां पे आपको पढ़ाया, नहीं। तो पहले हम आपको खाली इतना बताएंगे फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, कॉग्निटिव क्या है, सोशल क्या है, एटसेट्रा। उसके बाद हम एक एक पीरियड उठाएंगे। इन्फेंसी पीरियड उठाएंगे तो इसमें एक लेक्चर लगेगा। इन्फेंसी पीरियड में ये चारों डायमेंशंस पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज। आपके अंदर जो थ्योरीज है, साइको एनालिटिकल थ्योरी है, जीन पयाजी की थ्योरी है, ली वाइगॉस की थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, हमें रिलेट करना है एक एक स्टेज के साथ। ओके फाइन। तो इसमें आपको खाली याद रखना है इंक्रीज इन हाइट, वेट, दोज थिंग्स दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड मैच्योरेशन कैन टेक प्लेस। मैच्योरेशन हेल्प्स इन फिजिकल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया। चलिए दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
तो जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आपको याद रखना है, इट इज टू नो। यहां पे बच्चा किस तरह इंफॉर्मेशन को लर्न करता है, बच्चा किस तरह इंफॉर्मेशन को लर्न करता है, वो किस में आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, बेसिकली कॉग्निशन जो है, ये याद रखना है बेटा, कॉग्निशन जो है, इट इज नथिंग बट इट इज द मेंटल एबिलिटी। यस, it is the mental ability, how much ability a child has to learn the things that surround him। तो बच्चा किस तरह ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखता है। तो इसमें खाली इतना ही नहीं आता है, तो कॉग्निशन इंक्लूड व्हाट, इसमें आता है थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है, इमेजिनेशन, ठीक है, और इसमें थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसमें आपकी मेमोरी आती है, इसमें आपकी इंटेलिजेंस आती है, इसमें आपकी इंपॉर्टेंट लर्निंग आती है। तो लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें बेसिकली दे आर रिलेटेड विद द कॉग्निशंस। Are you getting my point? The thinking behavior of a child is called cognitions. Are you getting my point? तो जब ये बच्चा एक स्टेज से दूसरी स्टेज आ जाएगा, वन स्टेज टू अनदर स्टेज, इसकी थिंकिंग कैपेसिटी, जो थिंकिंग कैपेसिटी पहले स्टेज में होगी, अब वो इंक्रीज होगी दूसरे में, अब वो इंक्रीज होगी तीसरे में, और अब वो इंक्रीज होगी चौथे। तो इस तरह से उसकी कॉग्निटिव जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है एज सुन एज ही जो स्टेज उसको क्रॉस कर रहा है। तो जीन पियाजे ने सबसे ज्यादा जो रिसर्च की है वो किस में की है बेटा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, कि बच्चा किस तरह कॉग्निशन उसको डेवलप करता है व्हेन ही पासेस फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब हम जीन पियाजे को आपको पढ़ाएंगे कि वो इन्फेंसी पीरियड में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बच्चे के साथ आपको रिलेट करने हैं, वही क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो इन्फेंसी पीरियड में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसी तरह फॉर्मल स्टेज, बहुत सारे स्टेजेस वो देता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, प्री कहते हैं कंक्रीट, एंड देन इज द फॉर्मल स्टेज। 4 स्टेजेस वो आप बता रहा है, तो वो उसके रिलेटेड हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे खाली आपने क्या याद रखा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ योर कॉग्निशंस, डेवलपमेंट ऑफ योर मेंटल एबिलिटीज। क्या क्या मेंटल एबिलिटीज है बच्चे में, सर, थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, लर्निंग, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है कॉग्निशंस में। समझ आ गए बेटा? ओके, नाउ द थर्ड वन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, थर्ड वन एंड लास्ट वन, दैट इज सोशो इमोशनल। और एक चीज में तो बोल ही गया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चा किस तरह लैंग्वेज सीखता है। हाँ, तो ये भी डिपेंड करता है उसके दिमाग में, ये दिमाग डिपेंड करता है कि इसकी कॉग्निटिव ग्रोथ कितनी अच्छी है, तो वैसे ही वो लैंग्वेज को लर्न करता है। ठीक, इसके रिलेटेड भी कई सारी थ्योरीज है, ली वाइगॉस्की थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, नॉम चॉम्स्की की भी थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत, मैं अभी चेक कर रहा था, 2-3 साल के पेपर्स चेक कर रहा था, बहुत इजी है वल्ला, बहुत इजी है। सारे चीज़ों का जो जवाब है वो इन्हीं लेक्चर्स में छुपा है। तो व्हाट इट नीड्स योर कंसंट्रेशन, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन एंड योर टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू आर एक्चुअली यूटिलाइजिंग योर टाइम। ओके, चलिए सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए भाई, जब हम सोशो इमोशनल की बात करते हैं, इमोशंस, अगर मैं इमोशंस की बात करूं, इमोशंस बेसिकली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस भी पढ़ने हैं। एज सुन एज चाइल्ड ग्रोज, हाँ, तो इसके इमोशंस डेवलप होते हैं। तो अगर मैं वैटसन की बात करूंगा ना, ये क्वेश्चन आता है, वैटसन क्या कहते हैं, 3 इमोशंस की बात करता है। यू कैन रिमेंबर इट एज फॉल। फॉल का मतलब है फियर, एंगर, लव। इमोशंस के साथ साथ सोशल भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम
एक बच्चे को लेंगे, when a child is born, he is not social. After that, he interacts with the family members, he interacts with the environment, and he becomes a social being. So social being होने के लिए there are some agents that actually help him. One is the parent, another is the teacher, and another is the peer, and that's your classmates, etc. and many more things that are actually there. So जब तक वो इंटरेक्ट इनके साथ नहीं करेगा तब तक उसके अंदर क्या सोशल डेवलपमेंट नहीं आएगा. सोशल डेवलपमेंट का मतलब है ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड साइंस एंड सिंबल्स दैट सराउंड हिम. ठीक है ना. ही कम टू नो द डिफरेंट नेम्स ऑफ द फूड, डिफरेंट थिंग्स दैट सराउंड हिम. तो ये भी एक एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है. तो सोशल डेवलपमेंट में कि जो बच्चे जो है दे एंजॉय कंपनी ऑफ देयर ओन ग्रुप, है ना. तो जब बच्चा किसी दूसरे बच्चे को देखता है वो खुश हो जाता है, ही स्टार्ट प्लेइंग विद हिम. तो सोशल डेवलपमेंट कैसे आ जाता है? ये इंटरेक्शन से आ जाता है. एक बच्चे को अगर हम बंद कमरे में रखेंगे तो उसको सोशलाइजेशन नहीं आएगी. तो बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना है. बच्चे को तब तक पता नहीं होगा कि मेरे हाथ में पेन है जब तक इस पेन को हम उसको ना दिखाएं. समझ आ गई? ये सारी चीजों को सीखता है. क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग में बहुत सारे सोशलाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनकी वजह से वो इसके अंदर जो है सोशलाइजिंग इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव आ जाता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोशल डेवलपमेंट. और सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही देयर इज वन मोर, दैट इज इमोशन. इमोशन इज बेसिकली दैट डायरेक्ट इज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, दैट डायरेक्ट इज द बिहेवियर. तो एक्साइटिंग ये इमोशन इज बेसिकली हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपको ये समझाने की कोशिश की कि डेवलपमेंट टाइप्स एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, डेवलपमेंटल डोमेन्स कितने टाइप्स के होते हैं. तो मैंने आपको याद करने के लिए रखा है कि पी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एंड SE इट इज सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. बहुत सा बुक्स में आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट अलग मिलेगा, मॉरल डेवलपमेंट अलग मिलेगा, लेकिन बेसिकली फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे ना तो आपको ये याद रखना है, PCSE आपको याद रखना है. आई अगेन रिपीटेड, इट इज PCSE. तो कितने हैं? 3 ही है. तो 3 ही है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है. अब ये जो कॉग्निटिव में आपको लैंग्वेज लगाना है, फिजिकल में आपको मोटर डेवलपमेंट लगाना है, ठीक है. तो बाकी आपको इसी के साथ सोशल के साथ इमोशन, कॉग्निटिव के साथ लैंग्वेज, और फिजिकल के साथ मोटर डेवलपमेंट. समझ आ गया? तो एट द एंड ऑफ एडोलसेंट के बाद जो देयर इज वन मोर डेवलपमेंट, दैट्स कॉल्ड मॉरल डेवलपमेंट. बच्चे को ये समझ आना चाहिए, कोहलबर्ग की थ्योरी हमें पढ़नी है कि बच्चे को किस तरह हम रूल्स सिखाएंगे, बच्चे को किस तरह हम ओबीडियंस सिखाएंगे. ये सारी चीज़ें मॉरल डेवलपमेंट में बच्चे में आ जाती. तो मॉरल डेवलपमेंट भी हमें अलग से पढ़नी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, दैट इज लॉरेंस कोहलबर्ग. Okay, so this was all about what we called as different types of what development. तो क्या क्या हमने पढ़ा सर? फिजिकल डेवलपमेंट हमने पढ़ा, अनदर इज शाबाश, अनदर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थर्ड इज सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट. अब थोड़ा बहुत फैक्टर्स पे की हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स affecting डेवलपमेंट. आपको मैं एक इक्वेशन बता देता हूं. ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में उस इक्वेशन का जिक्र किया है. एक इक्वेशन है कर्ट लेविन की एक इक्वेशन है. वो इसमें कहता है कि डेवलपमेंट जो है इट इज इक्वल टू, डेवलपमेंट बोलो, लर्निंग बोलो, इंटर वॉट एवर द डोमेन यू हैव, कि कल जाके आपको ये बताया जाएगा कि इंटेलिजेंस के कितने फैक्टर्स हैं, लर्निंग के कितने फैक्टर्स हैं, बाकी पर्सनैलिटी के कितने फैक्टर्स हैं. आपको एक ही इक्वेशन याद रखनी है, उससे आपका सारे क्वेश्चंस का आंसर निकलेगा. तो डेवलपमेंट, हम अभी बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट. तो यहां पे मैं लिखूंगा डेवलपमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इस इक्वेशन को बेटा जी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक एक करके समझते हैं. D stands for development. Okay. F is function. PF का मतलब
शाबाश, पर्सनल फैक्टर, वेरी नाइस ऑफ यू। EF, शाबाश, एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, तो इससे क्या होता है, आपको यह बात समझ में आती है कि डेवलपमेंट जो है दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, दो फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये जो पर्सनल फैक्टर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेरिडिटरी फैक्टर, हेरिडिटरी, और यू कैन से बायोलॉजिकल फैक्टर, राइट। तो एनवायरमेंटल फैक्टर other than the heredity factor and biological factor, that is called environmental factor. और एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, there is a theory that is called nature nurture theory. नेचर नर्चर थ्योरी। जब आप नेचर की बात करते हो ना, इट इज हेरिडिटरी फैक्टर, सो नेचर इज रिलेटेड विद दिस, एंड नर्चर का मतलब है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट आपको इससे क्लियर होगा। सो पर्सनल फैक्टर बोलो, हेरिडिटी फैक्टर बोलो, बायोलॉजिकल फैक्टर बोलो या नेचुरल फैक्टर बोलो, दैट इज पर्सनल फैक्टर, राइट। अनदर इज एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए आपको नर्चर फैक्टर या लर्निंग फैक्टर, ये आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो। कल्चरल फैक्टर ये आप रिलेट कर सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, नाउ अगर अब हम यहां पे पर्सनल फैक्टर को लाते हैं, पर्सनल या बायोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट है, या आप हेरिडिटरी बात करते हो, ठीक है ना बेटा। जो हमारी डेवलपमेंट है, जो हमारा बिहेवियर है, इट इज गवर्नड बाय जीन्स, है ना। तो देखो, हमारे वी हैव अ फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, we have a psychological part, we have a social part. We are a physiological being, we are social being, we are psychological beings, right my dear? जब मैं biological being की बात करता हूं ना, तो some biological factors are responsible for my growth and development. जब तक जीन्स का रोल नहीं होगा ना, तब तक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आपको स्टडी करना है जीन्स, आपको स्टडी करना है क्रोमोसोम्स। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको भाई एक एज ए जोलॉजिस्ट आपको ये सारी डिटेल में, लेकिन एटलीस्ट यू मस्ट रिमेंबर कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स करते हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग आपने देखा होगा, इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हा? तो जीन्स, क्रोमोसोम्स, नर्वस सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारी चीजें, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये सारे तो बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो इन्हीं की वजह से हमारे अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। समझ आ गया? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए द फैक्टर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज बायोलॉजिकल। देखो, अ ह्यूमन बीइंग इज बोर्न, and so far as reproduction is concerned, how a child is born, it's a biological process. It is not environmental, it is first a biological process, and after biological process this child come into the world, and then the social aspect, environmental aspect gets started. तो मैंने क्या कहा कि डेवलपमेंट के लिए दोनों फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है सर। बायोलॉजिकल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल एज वेल एज सोशल फैक्टर इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल, एनवायरमेंटल फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आपको क्या याद रखना है, जो अपने मैंने कहा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक नर्वस सिस्टम है, तमाम जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमारे अंदर है, तो वो भी एक फैक्टर बन जाते हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। अनदर इज जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जीन्स एंड क्रोमोसोम। देखो इसको ये एक बार क्वेश्चन आया था, एक बार क्वेश्चन था, जो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ सेल, हा। तो सेल जो है, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। तो सेल के अंदर और एक स्मॉल पोर्शन होता है, दैट्स वी कॉल्ड एज न्यूक्लियस, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपको कलर्ड बॉडीज देखने को मिलती है, कलर्ड थ्रेड लाइक बॉडीज देखने को मिलती हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हर एक बंदे को यार पता होना चाहिए। और ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ह्यूमन बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, मैं अदर बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं। ह्यूमन बॉडी के अंदर देयर आर 46 क्रोमोसोम्स टोटल।
टोटल 46 क्रोमोसोम। इसका मतलब है अगर हम इनको पेयर में रखेंगे तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, याद रखेंगे। मैं बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहा हूं, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए वगैरह वगैरह, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ जाती हैं। तो 23 पेयर, इन 23 पेयर्स में से जो 22 है ना, ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है, और जो एक पेयर है ना, ये हमारा जेंडर डिटरमाइन करता है, सेक्स डिटरमाइन करता है, वेदर वी आर मेल और वेदर वी आर फीमेल। तो 22 पेयर्स जो है इनको हम कहते हैं ऑटोजोम्स। इनको कहते हैं ऑटोजोम्स। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोजोम्स। और जो ये एक पेयर है ना, दिस इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोसोम। समझ आ गया बेटा? तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46। इसका मतलब क्या है? 23 पेयर। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर। इन 23 पेयर्स में से 22 जो है ऑटोसोम्स है और एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम है। अब क्वेश्चन कैसे आया कि जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, इन केस ऑफ मेल ये डिफरेंट होते हैं, एक में एक्स दूसरे में वाई, ये डिफरेंट, हेटेरोलॉगस। Another is homologous, X and X. तो this is called female. क्वेश्चन कैसे आया था कि सेक्स क्रोमोसोम इन केस ऑफ फीमेल्स आर, दे आर होमोलॉगस, दे आर सेम X and X, हाँ? और इन केस ऑफ फीमेल इट इज X and Y। बस इतना ही मुझे आपको बताना है। तो पहला फैक्टर जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, दिस इज द बायोलॉजिकल फैक्टर, एंड इसमें क्रोमोसोम, जीन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स जो है दे टेक इंपॉर्टेंट रोल। यू गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज एनवायरमेंटल फैक्टर। मुझे इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन वहाँ पूछते हैं। ठीक, ओके, चलिए अब बात होती है एनवायरमेंटल फैक्टर की। एनवायरमेंटल फैक्टर में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है कि द रोल ऑफ पेरेंट। वेरी गुड, सोशलाइजिंग एजेंट। तो व्हेन ए चाइल्ड इज बॉर्न, ही इज बॉर्न, ही इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बाय डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। पहले बच्चा डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता उसके बाद वो खुद अपने काम करते हैं, है ना? तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डेवलपमेंट के लिए आपको सोशलाइजिंग एजेंट्स की भी जरूरत होती है, और द फर्स्ट सोशलाइजिंग एजेंट, द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट, ये भी क्वेश्चन आया है, प्राइमरी, दैट इज योर फैमिली। और फैमिली जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पेरेंट आते हैं। तो पेरेंट इज द एनवायरमेंटल एजेंट एंड इट इज द फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बाद हमारा आता है टीचर, और टीचर जब आता है ना, इसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ? स्कूल के साथ। तो टीचर, स्कूल में ही आपको और एक आ जाता है, दैट इज पीयर ग्रुप, दैट इज योर फ्रेंड्स, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज टुडे मास मीडिया। वेरी गुड, are you getting my point? So mass media, peer, friend, teacher, family, etc. So they are actually the environmental factors. They are what? Actually environmental factors. आई होप बेटा यू गॉट माई पॉइंट। सो इसी में से इंशाल्लाह कल क्वेश्चन आते हैं कि आप मुझे बताओ कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में आप मुझे बताओ कि बायोलॉजिकल फैक्टर कौन है और एनवायरमेंटल फैक्टर कौन है। आई होप बेटा ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह अगर मुझे टाइम मिला तो हफ्ते में 2 या 3 दिन मैं लेक्चर प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड कि मुझे टाइम मिला। ठीक है? तो आई होप वंस अगेन यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, एंड लास्टली वंस अगेन आई स्टार्टेड एंट्रेंस बैच। इफ यू आर मोस्ट विलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली फॉर द रजिस्ट्रेशन, एंड इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम 1st of December. I wish you all the best. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.